मुझे एक बात बताओ जी। जैसे कि मैंने आपकी पोस्ट देखा था रिसेंटली, वहां पे कुछ जादू टोना कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में था, क्या था यार वो? ये तो मैम आपने मतलब बहुत ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं क्या बताऊं गाइज आपको कि वो मेरा लाइफ का एक बहुत बुरा फेज था। मैं एक पंडित हूँ, पंडित फैमिली से हूँ। मुझे सिर्फ भगवान की पूजा करना आता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मैं कोई जादू टोना या कोई और दूसरी विद्या मुझे नहीं आती है, अगर मैं हिंदी शब्द में बोलूँ तो। वो मेरे एक इतना बुरा फेज था कि हम लोग जानते हैं जैसे ब्लैक मैजिक मतलब लाइफ में किसी की पूरी लाइफ को स्पॉइल करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से उसको स्पॉइल करना, जो कि मेरे साथ हुआ। और जब वो मैंने पोस्ट डाली थी, आई वॉज लाइक मेरे साथ हो रहा था। कुछ मेरे करीबी आसपास के ही लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ इंडस्ट्री के भी लोग हैं, उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि ठीक है, सबको जवाब भगवान ने दिया जब मुझे दूसरी लाइफ मिली, जब मेरा एक नया जन्म हुआ। तो ये जब ब्लैक मैजिक मेरे साथ हो रहा था, काफी टाइम से हो रहा था, और आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल के लिए मैं इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गई थी। मेरा काम, मेरा पूरा मतलब फेस, मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, सब कुछ डिसबैलेंस हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। सबसे पहले धीरे धीरे मेरे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब मैं होली पे लास्ट ईयर होली पे मैंने अच्छे खासे सब अच्छे से पार्टी की। होली के बाद मैं मतलब नोएडा में ही थी मैं, और नोएडा में मैंने अपना घर चेंज किया था। सडनली मैं उस घर में जैसे गई तो वहाँ पे कुछ दिन मैं रही, और कुछ दिन के बाद ही मेरे साथ कुछ अटपटी चीज़ें होनी चालू हो गई कि मुझे अकेले रहना पसंद हो गया, मुझे चिड़चिड़ापन हो गया, मुझे डर लगता था बहुत सारी चीज़ों से, और मुझे सबसे ज़्यादा आदमियों से डर लगता था, क्योंकि जो मेरे ऊपर चीज़ थी, मैंने कभी इस चीज़ों में बिलीव नहीं किया, लेकिन गाइस मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो चीज़ फील की है कि मेरे अंदर एक दूसरी कोई चीज़ पनप रही थी। और देखिए अभी मुझे गूज बम्स आ गए हैं, और मेरे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि पूजा और ये सब सारी चीज़ें बहुत कुछ हुई। मेरा बिल्कुल मतलब जिन्होंने भी ये किया था ना, उन लोगों ने ये था कि इसको मार दो और ख़त्म करने के लिए इसको पागल कर दो। और देखिए मैं अगर आपको बताऊं ना, तो गोल्ड इंडस्ट्री में आना भी कहीं ना कहीं उसी ब्लैक को मेंटली सिक कर देना, फिजिकली सिक कर देना, ये सब कुछ उसी की देन है। बट अब जो भी है, जैसा भी है, अच्छा हो रहा है। रही बात इस ब्लैक मैजिक की, तो मैंने बहुत गंदा फेस जो किया है, मेरे अंदर एक इतनी गंदी स्पिरिट आ गई थी कि उसने मुझे बिल्कुल मारने का सोच लिया था। और मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं मिरर में अपना फेस नहीं देख पाती थी। मुझे अपने आप से बहुत प्यार था, और मतलब अभी भी है, लेकिन मेरे को सब जैसे लोगों को ये था कि मुझे अपने आप को देखना बहुत पसंद है, मैं अपने आप बहुत तारीफ करती हूँ। उस टाइम पे ऐसा हो गया था, मैं मिरर में फेस नहीं देख सकती थी अपना, मैं अकेले नहा नहीं सकती थी, मैं अकेले फ्रेश नहीं हो सकती थी। 4 लोग बैक करके खड़े रहते थे, और मैं वॉशरूम में तब जाके मैं नहाती थी, तब जाके मैं फ्रेश होती थी। मैंने जब फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन हनुमान जी के मंदिर जब मुझे ले जाया गया, वहां से मैंने सिंदूर टच किया बाबा का अपने माथे पे। वो उस दिन जब मैंने सिंदूर टच किया, उस रात वो बहुत हॉरिबल नाइट थी मेरे लिए। मैं जैसे दिख रही हूँ मैं वैसी नहीं थी, मेरा फेस एकदम चेंज हो गया था, एंड देयर वॉज सम मेल पर्सनैलिटी इनसाइड मी, ओके, जिसने मुझे मारना चाहा, बिल्कुल खत्म करना चाहा। और मेरी हंसी, मेरी आवाज, सब कुछ मेरा बदल चुका था, एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सडनली मेरे मतलब मैंने अपनी फैमिली में कांटेक्ट किया, मेरे ब्रदर ने, सबने, और रियली थैंक्स टू मतलब बाबा जी की, उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। वहां जाते ही जो मेरी कंडीशन हुई थी इतनी बेकार हो गई थी, लेकिन जब मैं वहां से आई, वहां से आने के बाद मैं ठीक हुई हूँ, मेरा रीबर्थ हुआ है। और 45 डेज तक आई वॉज लाइक मैं एक सात्विक जीवन जी रही थी। नो मतलब ना प्याज, ना लहसुन, ना साबुन, ना शैम्पू, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल एक सीधी सादी चोटी बना के और ऐसे रहती थी घर में। 45 दिन पूजा करती थी, हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, महाकाल की पूजा, ये सब मैं करती थी। और धीरे 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 मतलब मैं
जब बालाजी गई तो मेरे साथ मेरे कुछ करीबी लोग गए थे। उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि आप घर चले जाओ और अपनी मम्मी के पास जाओ। वो फेज था कि जिसमें मैं 25 दिन घर पे रही थी। अदरवाइज आई एम एन इंडिपेंडेंट, मैं अपने घर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो बहुत कम जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है मेरी फैमिली से मेरा मतलब नहीं है, फैमिली से मेरा मतलब है। वो 25 दिन मैं अपनी मम्मी के साथ रही थी और लिटरली मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर ने मुझे खड़ा करके भेजा है दोबारा। उस टाइम पे मेरा डिप्रेशन की भी मेडिसिन चली थी, फोबिया मैंने 6 महीने तक, और वो भी मैंने किसकी वजह से अब छोड़ी, सिर्फ एक ही नाम, राम। अब मैं जो जीती हूँ राम नाम की दवाई पे जीती हूँ, बालाजी की दवाई पे जीती हूँ। अब मुझे डॉक्टर की दवाई से कोई आराम नहीं पड़ता है। जहां मैंने बोल दिया जय श्री राम, वहां मेरा सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से, जो आप मेरी पोस्ट पे कोई भी गंदे गंदे कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हिंदू धर्म के लिए कहते हैं, तो देखिए भगवान सबका होता है और भगवान को पता है मैं क्या कर रही हूँ, किस पर्सनैलिटी के साथ कर रही हूँ, किस सिचुएशन में कर रही हूँ, वो जानते हैं। आज मैं जो हूँ वो आप लोगों के लिए हूँ। मैं जो हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। हाँ, बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अगर मुझे कभी दोबारा मौका मिले तो मैं शुभांगी शर्मा नहीं बनना चाहूंगी। क्योंकि शुभांगी शर्मा ने बहुत फेस किया है और अभी भी फेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत। वेरी वेल सेड। थैंक यू। तो मुझे एक बात बताएं शुभांगी, अभी भी आपको लगता है कि आप पे अभी भी ब्लैक मैजिक है या आप निकल चुकी हैं पूरी तरह से? देखिए, जो वो मैम मेरे साथ जो एक दौर आया था, जो बहुत गंदा वाला, मतलब जो एक मेरे अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी थी, वो तो मेरे को मतलब चीज़ें निकल चुकी हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, मुझे कभी भी, जैसे अभी भी लाइक अकेले में हल्का फुल्का डर लगता है, या फिर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कोई कोई बात मुझे बहुत चिड़चिड़ी लग जाती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी हल्का फुल्का है। लेकिन जहां मैंने हनुमान चालीसा की, इतनी ताकत है ना हनुमान चालीसा में, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है कि आप सिर्फ उसकी 2 लाइन बोल दीजिएगा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बस इतना बोल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने ये करके देखा है। मैं मैम जिंदा ही इसी पे हूँ। मेरा तो मतलब आप सबने देखा होगा कि मैं न्यू ईयर में भी नीम करौली बाबा जी गई थी। हाँ। और मैं जाती रहती हूँ, और जैसे ही मेरे ऊपर वो सारी चीजें हुई थी, सडनली मुझे नीम करौली बाबा जी का बुलावा आया था अचानक। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, अगले दिन ये नीम करौली बाबा जी का ही धागा है, आप देख सकते हैं। और ये सारे शूट में आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी उतरेगा नहीं है, कभी नहीं उतर सकता, चाहे कितना भी कोई बोल दे। तो साथ है वो, और सब अच्छा है। लवली लवली। तो इसके आगे की बातें हम करेंगे 2 मिनट के बाद।